स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आइए आज हम लोग भारतीय संस्कृत नामक जो यूपी बोर्ड 10th क्लास में संस्कृत खंड का एक 8वां चैप्टर है, तो उसके जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए सीखते हैं, इनको हम लोग साथ में याद करते हैं। भारतीय संस्कृति किम तात्पर्यम अस्ति, भारतीय संस्कृत का तात्पर्य क्या है? या दूसरे ढंग से पूछा गया है, संस्कृत शब्द से किम तात्पर्यम अस्ति, संस्कृत शब्द से यानी संस्कृत शब्द का जो है क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो अस्माकं पूर्वज जीवनस्य संस्कृतस्य यान आचरणान विचारणान चा आदर्शन तत् सर्वे भारतीय संस्कृति अस्ति। जो है अस्माकम हमारे पूर्वजों ने जीवन को संस्कृत्या यानी संवारने के लिए यान आचरण, उन्होंने अपना आचरण और विचार, आचरण विचारान चा पूरे का मतलब हो गया आचरण और विचार, आदर्शन आदर्श के रूप में तत्सर्व भारतीय संस्कृति अस्ति, तत्सर्व उन्होंने सब दिखाया है ये, तो उन्होंने अपना ये आचरण, तो इसी को क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति कहा है। तो विश्व से सृष्टा का, विश्व से सृष्टा का, विश्व का सृष्ट की, सृष्टा माने रचना किसने की है? तो किसने की है? ईश्वर ने की है। तो विश्व से सृष्टा ईश्वर। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, मूल क्या है भारतीय का? तो यही है कि सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। विश्व से सृष्टा ईश्वर अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूल अस्ति। ठीक है। ठीक है कि एक ही इस ने जो है इस पूरी सृष्टि की रचना की है, यही इसके मूल जो है क्या है, मूल है इस भारतीय संस्कृत का। एकस्य एव परमात्मा के संति, तो एकस्य एव परमात्मनः के संति, तो अग्नि, ये सब क्या क्या परमात्मा हैं, कौन कौन से हैं? एक ही परमात्मा कौन कौन से हैं? तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, ये सभी क्या हैं? बुद्ध, सिख, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्माम संति, ये सभी एक ही परमात्मा है। ठीक है। इसके बाद अगला है ईश्वरा जना का अपि मन्यते, तो ईश्वरा जना गुरु अपि मन्यते। इसके बाद है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति, क्या संदेश है भारतीय संस्कृत का? तो सर्वे मतानाम संभावा समानाश्च भारतीय संस्कृति, सभी भावों का सम्मान एक साथ करना चाहिए, यही भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। संभाव समानाश्च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशा अस्ति। ठीक है। सर्वेषाम मतानाम समभाव, सभी के मतों का समान भाव और सम्मान, समानाश्च, ठीक है ना। समभाव, देखिए चा इसी में जोड़ दिया गया है, वो है तो विभक्ति के आधार पर भी समभावा सम्मानाश्च, यानी समान भाव और सम्मान होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशास्त्र, ये भारतीय संस्कृति का जो है दिव्य संदेश है। इसके बाद अगला है छठे के बाद सातवां क्या है? भारतीय संस्कृतों का विशेष गुण अस्ति, तो फिर यही है, यही तो गुण है भारतीय संस्कृत का कि सर्वेमाम मतानाम संभाव इति भारतीय संस्कृतो विशेष गुण अस्ति। ठीक है। संदेश बोला गया, संदेश बोल दीजिए, गुण बोला गया तो गुण बोल दीजिए। भारतीय संस्कृति है केशा संगम स्थली, तो भारतीय किसकी है? तो बहुत सारे मतावलंबित है, उनकी संगम स्थली थी ना। तो भारतीय संस्कृति है सर्वेशा मतावलंबिनम संगम स्थली। ठीक है। आपको सर्वे मतावलंबिनी जोड़ना उसमें। फिर क्या है? समय समय भारतीय संस्कृतों की समाहिता, समय समय पर भारतीय संस्कृत ने क्या समाहित किया है? तो विविध विचारों को समाहित किया है जो हितकारी थे। तो समय समय भारतीय संस्कृतों विविधता विचारा समाहिता। भारतीय संस्कृति किम दृश्यते? तो भारतीय संस्कृति विकासे विविधनां जातीनां संप्रदायानां और विश्व आसनाश्च योगदानां दृश्यते। भारतीय संस्कृति की दृश्यते, भारतीय संस्कृति ने क्या देखा है? तो क्या दर्शन किए हैं? भारतीय संस्कृति विकास से विधानाम जातिनाम और संप्रदायनाम, विभिन्न जाति संप्रदाय और उनके जो विश्वास का योगदान है उसने देखा है कि सभी ने दिया है भारतीय संस्कृति में। अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते अस्ति। ठीक है। अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते अस्ति, और भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति वर्तते, तो क्या है, कैसी दिखती है वो हम लोगों की? तो कैसी है? निरंतर बढ़ने वाली, गतिशील वर्तते, बढ़ने वाली है ना। तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है।
कैसे बढ़ती है? तो गतिशील होकर हमेशा बढ़ती है। भारतीय संस्कृति किम नास्ति, तो भारतीय संस्कृति दुराग्रह नास्ति। ठीक। और भारतीय संस्कृति गतिशीलस्य रहस्यम कुत्र निहितम, ये कहाँ से है, ये रहस्य कैसे निहित है इसमें? तो ये कैसे निहित है कि इसमें मानव के हित के लिए जो भी मूल होते हैं वो इसमें निहित हो जाते हैं ना, इस वजह से यही इसका मूल है। तो भारतीय संस्कृति गतिशीलया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितम, इसमें कौन से मूल निहित हैं? तो मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितम। फिर उसके बाद है आपका अस्माकं संस्कृति का नियमा। अस्माकं संस्कृति यानी हम लोगों की संस्कृति के क्या नियम हैं? तो पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति, पहले कर्म करें फिर फल की इच्छा रखें, तदंतरम फलम इति अस्माकं भारतीय संस्कृति नियमास्ति, ये हमारे जो है भारतीय संस्कृति का नियम है। पहले से फल की कामना ना करें, पहले कर्म करें उसके बाद फल की इच्छा रखें। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति, तो इष्मा निरंतरम कर्मणम इति अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, हम लोगों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो इस्मा निरंतरम कर्मणम, कर्म करणम, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। सर्वथा किम वर्जिनम, क्या वर्जस्व है? तो निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वा वर्जनीय। ठीक है, हमें निरंतर श्रम का फल भोगना चाहिए, अनस्य अन्याय करके, श्रमस्य शोषणम सर्वस्व वर्जिनम, दूसरों के श्रम का शोषण करना जो है वर्जित है, ये काम नहीं करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की एक मूल धारणा है। ठीक है, भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदय इति, तो कहाँ हुआ था? क्या है इसका? भारतीय संस्कृता कस्य अभ्युदय इति, तो विश्वस्य अभ्युदय, किसका उदय किया है? तो पूरे विश्व का उदय किया है भारतीय संस्कृति ने। विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति थी। सर्वे कानि पश्यन्ति, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्ते। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका क्या? आपने पश्यांतु माने मालूम है ना कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पश्यांतु माने क्या था कि कोई भी क्या, पश्य माने देखना होता था ना, भद्राणी माने आपका कल्याण, तो सभी लोग कल्याण को देखें। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर्वे कानि पश्यन्तु, सभी किसको देखते हैं? तो सर्वे भद्राणी यानी कल्याण को देखें, है ना। माँ कश्चित दुख भागवेत कस्या अस्ति एव दिव्य संदेशा, तो ये भारतीय संस्कृति का था कि माँ कश्चित दुख भागवेत, कोई भी जो है दुख का भागी ना हो, ये किसका संदेश है? तो भारतीय संस्कृति का ही संदेश है। ऐसा भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशा। संस्कृति अर्था का, संस्कृति यानी संस्कृत का अर्थ क्या है? संस्कारों का। तो मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्ति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। ठीक है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्ति, संस्करण का मतलब यहाँ पर संवारना है। फिर आइए, ये हो गया आपका कंप्लीट पूरे। अब नेक्स्ट आपको अगला चैप्टर में अगले वीडियो में कराऊंगा।